राहुल गांधी के शक्ति विनाशक वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहा है और इस पर करारा प्रहार ये किया कि 4 जून को बड़ा जवाब मिलेगा इंडी गठबंधन को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल के शक्ति विनाशक वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस हिंदुत्व से लड़ रही है, हिंदू विरोधी है इंडी गठबंधन। और इसी पर नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया, एक रैली को संबोधित करते हुए। 4 जून को जनता जवाब देगी कि शक्ति का आशीर्वाद कैसा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति। कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है, हम इस शक्ति के खिलाफ है, हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। मतलब कि हिंदू विरोध किस प्रकार से आज फैल चुका है पूरे इंडी गठबंधन में। उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन को समाप्त करो, ए राजा कहते हैं हम प्रभु श्री राम के खिलाफ लड़ेंगे, हम उनके दुश्मन हैं। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जिनका तो लंबा इतिहास है हिंदू विरोध का, हिंदू आतंक से लेकर भगवा आतंक, हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कहते हैं कि अब वो शक्ति से लड़ेंगे। और भोपाल और जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से सत्यविजय और जयपुर से अमरदीप इस वक्त हमारे साथ हैं। अमरदीप, राहुल गांधी ने शक्ति पर बयान दिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि शक्ति स्वरूपा मुझे आशीर्वाद देंगी और वही मेरी ताकत है, वही मेरी शक्ति है। जयपुर की महिलाएं क्या कह रही हैं राहुल गांधी के इस बयान पर? साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि हिंदू धर्म में एक नाम होता है शक्ति और हमें उस शक्ति से लड़ना है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मेरे साथ में कुछ महिलाएं, उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी का जो बयान है उसको किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, कहते हैं ना, विनाश से काले विपरीत बुद्धि। इनका विनाश होना प्रारंभ हो चुका है। एक शक्ति को उन्होंने ललकारा है, जो शक्ति पूरा हिंदुस्तान इस शक्ति को पूजता है, चाहे महिला शक्ति हो, चाहे हमारे कोई भी देवी देवता हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कोई भी देवी देवता हो, उनको पूजता है और उनको आगे लाने का काम करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति अधिनियम लाकर महिलाओं के उत्थान की बात करी, महिलाओं को मजबूत करने का काम रिएक्शन लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं, जल्दी से बताइए। ये तो नारी शक्ति जो है वो हमेशा से पूजनीय रही है और उन्होंने अपमान तो किया ही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें शक्ति से लड़ना है। आज तक नारी शक्ति से कोई लड़ पाया है क्या? ये राजस्थान की भूमि है, यहाँ पद्मिनी की भूमि है, ये दुर्गा की भूमि है, ये मीरा की भूमि है। तो राहुल गांधी इस शक्ति से कहाँ लड़ पाए? उन लोगों के तो नारी शक्ति को सोचने की उनको समय ही नहीं है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है। राहुल गांधी झूठे हैं एक नंबर के और झूठे वादे करते हैं। और ये दुर्गा की भूमि है और बीजेपी में नारी शक्ति का सम्मान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी महिलाएं आप बात करेंगे। जब किसी ने नारी को ललकारा है, शक्ति के आगे विरोध आके किया है, उसका विनाश तो निश्चित है। और ये आज राहुल गांधी ने शक्ति का विनाश करने के बारे में जो बात कही है, उसने अपना और अपनी कांग्रेस पार्टी का विनाश करना तय कर लिया है। आप क्या कहेंगे इस बयान को लेकर के? भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में 50% महिला शक्ति है और अगर उसका कोई अपमान करे तो नारी शक्ति सहन नहीं करेगी। और भारत के प्रधानमंत्री जो महिला शक्ति को आगे लाना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो अपमान कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ जो विरोध करते हैं इस चीज का। किस तरीके से देखते हैं बयान को? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से शक्ति का विरोध हो रहा है, उसको लेकर के आक्रोश जो महिलाओं का, वो भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर सीधे रुख करते लखनऊ का मैसेज जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अजय। जिस तरीके से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव से पहले ये बयान सामने आता है, वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का पहले से ज्यादा बढ़ गया है। महिलाएं क्या सोच रही लखनऊ में? देखिए, बिल्कुल महिलाएं खुद में एक लोकतांत्रिक शक्ति हो गई हैं, अपने मत को लेकर समझती हैं, अपने मन से मत देती हैं। पहले की तरह की स्थितियां नहीं हैं। लखनऊ की महिलाएं मेरे संग मौजूद हैं। राहुल गांधी ने शक्ति शब्द के लिए जो बोला, कैसे देखती हैं आप? नहीं तो वो गलत है। जो है मोदी जो हैं, उनके लिए महिला शक्ति बहुत ही मायने रखती है। राहुल ऐसे बयान देते हैं, क्या लगता है कि उनकी रिसर्च टीम गड़बड़ करती है? नेता कैसे लगते हैं राहुल, उनकी तरफ से ये बयान होता है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, गलत है, जो भी बोले हैं गलत है। राहुल को कैसे देखती है? राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं और मोदी जी भी जो भी कर रहे हैं वो भी अच्छे के लिए। कथन आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप बताइए कैसे देखती हैं इस कथन को, कैसे देखती हैं शक्ति को लेकर जो
गठबंधन को कैसे देखती है? राहुल और अब सीधा भोपाल चलते हैं। सत्यविजय हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, अब ये पूरे अगर लोकसभा चुनाव की लड़ाई हम देखें तो वो एकदम शक्ति उपासक, शक्ति आशीर्वाद वर्सेस एकदम शक्ति विनाशक के तौर पर देखी जा रही है। भोपाल की महिलाएं क्या कर रही हैं? आधी आबादी क्या तैयार है अब 4 जून को अपनी असल शक्ति दिखाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने नारी शक्ति का अपमान किया है, इसके विरोध में मध्य प्रदेश में भी महिलाएं जो है खुलकर सामने आई है। नारी शक्ति हमारे साथ है, हम बात करते हैं। नेहा जी, आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना, पीएम मोदी का पलटवार भी सुना, क्या कहेंगे जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है? राहुल गांधी जो है वो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, और जिस आदि शक्ति को सब सनातनी प्रणाम करते हैं, उनकी शरण में चलते हैं, राहुल गांधी का ये पहला अवसर नहीं है। पूर्व में भी जब यात्रा शुरू की थी, आपको याद होगा कि जॉर्ज पुनैया ने जो बयान दिया था भारत माता को लेकर, राहुल गांधी अपना सिर हिला रहे थे, सहमति भर रहे थे। ये वही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, लला हैं उस पार्टी के, जो पार्टी हिंदुओं को टेररिस्ट कहती है, सैफरन टेररिज्म गढ़ने का काम करती है, जो ISIS बोको हरम से तुलना करते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। और कांग्रेस का कल्चर हम कहां भूले हैं? महिलाओं को टंचमाल कहना, महिलाओं को तंदूर में भून देना, महिलाओं को आइटम कहकर संबोधित करना, ये उनकी परंपरा है। पर आदरणीय मोदी जी ने बताया था कि देश में केवल 4 ही जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। नरेंद्र मोदी जी ने विमेन लेड गवर्नमेंट चलाई है। वो नारी शक्ति के सशक्तिकरण में साथ में है, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ में है, नारी के सामाजिक सशक्तिकरण के साथ में है, राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ में है, और शायद राहुल गांधी इसी से घबरा गए हैं। आप बताइए, नारी शक्ति का जो अपमान किया राहुल गांधी ने, पीएम मोदी ने बोला भी है कि वो नारी शक्ति की पूजा करते हैं और 4 जून को नारी शक्ति ही जवाब देगी कांग्रेस को। 33% आरक्षण के बाद में मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण पे जिस प्रकार से हमारे देश में काम किया है, वो सब तरफ महिला सशक्तिकरण में एक शक्ति के रूप में उभरा है, और उसी शक्ति को आज राहुल गांधी जी अपमानित कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमको शक्ति से लड़ना है। तो वाकई में वो सही कह रहे हैं, भारत देश की शक्ति उनसे जरूर लड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप बताइए, क्या कहेंगे राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद पीएम मोदी ने ही पलटवार किया है? राहुल गांधी के बयान हमेशा ही ऐसे उत्तमवादी मचाने के होते हैं। जब देखो, जब नारी का ये सत्यविजय, अब अलग अलग जगहों से महिलाओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के इस बयान पर। महिलाएं कह रही हैं कि पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया हो। इसके पहले भी गलत शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए करते रहे हैं, और इसका खामियाजा राहुल गांधी, उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा है। बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी के बयान पर एक तरफ नाराजगी बढ़ती जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार पर फोकस है, और इसीलिए पीएम पिछले 4 दिनों से साउथ के दौरे पर हैं, जहां पार्टी को, गठबंधन को और मजबूत करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री किस लक्ष्य के साथ और आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है अलग अलग जगहों से, इस रिपोर्ट में समझते हैं। दक्षिण में सब मंगल, 14 का चुनाव जीता, फिर 2019 में फतह हासिल की, और अब 24 में जीत की तिगड़ी लगाने मिशन पर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। जीत पर संशय नहीं, पीएम मोदी का लक्ष्य इस बार मिशन 400 पार है। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। जीत की इसी शर्त को हकीकत में बदलने पिछले 4 दिनों से मिशन दक्षिण पर हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा की और कहा कि आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है, जो इस बार डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन का सारा घमंड तोड़कर रख देगी। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड
तोड़ करके रख देगा। बीते 4 दिनों से प्रधानमंत्री के दौरे पर नजर डालें तो साफ है कि इस बार पीएम मोदी का फोकस साउथ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो नारा उन्होंने इस बार जीत के लिए दिया है उसे दक्षिण के आशीर्वाद के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पीएम पिछले 4 दिनों से साउथ के दौरे पर ही हैं। वो 15 तारीख को तमिलनाडु गए और फिर वो 16 को सीधा तेलंगाना पहुंच गए, जहां उन्होंने पहली रैली तेलंगाना के नगर कुर्नूल में की, जहां उन्हें देखकर लोग इतने खुश हुए कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही जनता ने मोदी को फिर से लाने का संदेश सुना दिया। पीएम तेलंगाना में जनता का जोश देखकर आश्वस्त हुए और फिर वो यहां से कर्नाटक चले गए। अगले रोज यानी कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश आए। यहां पीएम की सभा में जनता का जोश देखने लायक था। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए पोल पर चढ़ गए। ये देखकर पीएम ने लोगों से पोल से नीचे उतरने का आग्रह भी किया। इस दौरान पीएम मोदी और जनता के बीच का आपसी भावनात्मक जुड़ाव देखने लायक था। इसके बाद पीएम ने कहा, चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। आज भी पीएम मोदी दक्षिण के 3 राज्यों के दौरे पर हैं। वह तेलंगाना के बाद कर्नाटक में रैली करेंगे और फिर तमिलनाडु में रोड शो करेंगे। बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां पे बेंगलुरु में हिंदू शख्स की पिटाई के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। भजन बजाने पर की गई पिटाई, ये बीजेपी का आरोप है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है और इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो बीजेपी का दरअसल ये आरोप है कि यहां पर भजन बजाने पर पिटाई की गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके, जहां पर एक हिंदू शख्स की पिटाई को लेकर के बवाल मचा हुआ है। एक हिंदू शख्स की पिटाई को लेकर के आरोप है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि दरअसल ये पिटाई सिर्फ भजन बजाने की वजह से की गई। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से कुछ लोग आते हैं और एक शख्स जो जिसपे कुछ लोग हमला कर देते हैं, कई बार उस पर हमला करते हैं, मारते पीटते हैं। और अब इस पिटाई के मामले को लेकर के पुलिस ने यहां पे केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। नागेंद्र,